दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शनि राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में मीन राशि वालों की। मीन राशि यानी पाइसेस साइन आपके लिए 29 मार्च 2025 को शनिदेव जब आपकी राशि में आएंगे तो क्या रिजल्ट देंगे और अगले 2.5 साल यानी 30 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे, आइए जानते हैं। दोस्तों पूरे 30 साल बाद आपकी राशि में शनिदेव का आगमन होने वाला है और ये अद्भुत है, महापरिवर्तन के रूप में इसे देखा जा सकता है। शनिदेव जो कि मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, मंदाचारी संज्ञा प्राप्त हैं और शनिदेव जो आपके ऊपर 7.5 लगाए हुए हैं। वर्तमान में आप 7.5 का पहला चरण भोग रहे हैं, अब द्वितीय चरण स्टार्ट हो जाएगा जिससे आपके ऊपर हृदय पर शनिदेव की 7.5 लग जाएगी। हृदय पर विशेष प्रभाव 7.5 के दूसरे चरण में होता है। 7.5 पूरे 7.5 वर्ष की होती है क्योंकि 7.5 यानी कि 3 राशियों का भोग करती है। शनि की 7.5 आपके ऊपर 3 चरण का भोग करती है क्योंकि 7.5 वर्ष तक ये 7.5 लगा के रखते हैं और शनिदेव आपके लिए अब पूरे 2.5 साल पूरे होने के बाद में 5 वर्ष और बचेंगे क्योंकि 2 राशियों का जब वो परिवर्तन करेंगे तब आपके ऊपर 7.5 समाप्त होगी। 7.5 का द्वितीय चरण हृदय से संबंध रखता है, इसीलिए मैं आपको कुछ विशेष बातें बताने वाला हूं जो 7.5 में आपको नहीं करनी चाहिए, तो आप शनि के प्रकोप से बचे रहेंगे। शनिदेव जो न्यायाधीश हैं, न्याय और कर्म के देवता हैं, न्याय दिलाते हैं, न्याय देते हैं और कर्म के फल को देते हैं। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल पाओगे। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, शनिदेव ने यह ठाना है कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट दे करके ही रहेंगे। शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा माला माल कर देंगे। शनिदेव आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। शनिदेव इसलिए आपको बेहतर रिजल्ट देंगे क्योंकि वो आपके घर में हैं और आप उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र रखेंगे क्योंकि आपका तो स्वभाव ही है कि हर प्रकार से किसी भी प्रकार से आप किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप उन्हें उनका न्याय करने देंगे और इसी बात से शनिदेव आपसे बेहद प्रसन्न रहते हैं क्योंकि जहाँ ज्ञान है, जहाँ नॉलेज है, वहाँ पर हर प्रकार की चीज़ें अच्छे से की जा सकती हैं और वहाँ पर न्याय भी और हर काम बहुत ही शालीनता से हो सकता है। शनिदेव यानी न्यायाधीश आपकी राशि में गोचर करके आपके राशि में लग्न में बैठ करके कैसा प्रभाव देंगे, लग्न और राशि के अनुसार, दोनों के अनुसार आप इस गोचर फल को देखिएगा, उससे कैसा रिजल्ट देंगे। और शनिदेव की तीसरी, 7वीं और 10वीं 3 दृष्टियां हैं, पूर्ण दृष्टि, इन दृष्टियों से वो आपको कैसा रिजल्ट देंगे क्योंकि ये तीसरी दृष्टि से तृतीय भाव को, 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को और 10वीं दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे। शनिदेव यानी न्यायाधीश आपके लाभेश और आपके द्वादशेश भी बनते हैं क्योंकि इन भावों के अधिपति हैं। तो लग्न अनुसार और राशि अनुसार, दोनों के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी लाइफ में ये क्या बदलने वाले हैं, इन भावों से संबंधित क्या लाभ करने वाले हैं और कहां पर अपव्यय बढ़ाने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों आपके हिस्से में शनिदेव क्या देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 7.5 का दूसरा चरण आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए मैं आपको उपाय भी बताऊंगा और मेरा काम डराना नहीं होता है, मैं आपको वह बताता हूं जो मेरे अनुभव से और शास्त्रोक्त बातों से सिद्ध होता है कि ये चीज़ें आपके साथ होने की अधिक संभावना है। मैं हमेशा मानता हूँ 7.5 किसी भी प्रकार से आपका बुरा कर ही नहीं सकती है अगर आपके अच्छे कर्म हैं। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ और ये जानता हूँ कि हर प्रकार से 99.99% लोग ऐसे हैं जिससे कभी जाने में कभी अनजाने में अपराध होते हैं, गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ आपके अपने क्षमा कर देते हैं, लेकिन जब वो न्यायालय में जाते हैं तो वो गलतियाँ क्षमा नहीं होती हैं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी। लेकिन शनिदेव एक ऐसे न्यायाधीश हैं जो पूरे, और आपने तो उन्हें ऐसी स्वतंत्रता दे दी है क्योंकि आपके लिए सम है
और एक न्यूट्रल स्थान पर हैं, तो आपके साथ में रह करके यानी आपकी राशि में रह करके जैसा वो न्याय कर सकते हैं वो किसी राशि में नहीं रह कर सकते हैं। इसीलिए आप इतना मान लीजिए कि शनिदेव बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छे होने वाली है। शनिदेव की दूसरी चरण की जो 7.5 आपके लिए रहेगी उसमें आपके हृदय पर विशेष प्रभाव रहेगा। तो आपके दिल दुखाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी, तो दोस्त आपका दिल दुखाएंगे, छोटे भाई बहन दिल दुखाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब होंगे और दुष्ट दोस्तों से दोस्ती खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो आपका दिल दुखाएंगे, वो आपको धोखा दे सकते हैं। शनिदेव आपकी वाइफ से भी आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके हस्बैंड से भी आपको धोखा दिलवा सकते हैं, क्योंकि ये दिल तोड़ने के लिए, आपके हृदय को चोट पहुंचाने के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप जिस चीज से डरते हैं। क्योंकि आप सबसे ज्यादा डरते हैं कि आपके इमोशंस हर्ट ना हो, आपकी फीलिंग हर्ट ना हो, वही हर्ट आपके शनिदेव, यह शनिदेव करने वाले हैं। अब ये क्यों करेंगे? अगर आपने भी पूर्व में किसी का दिल दुखाया है, किसी का दिल तोड़ा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा लोगों के ऐसे कांड होते हैं कि किसी न किसी का दिल उन्होंने तोड़ा होगा। अब अगर आप उनमें से हैं जो आप बहुत क्लीन हैं और आपको लगता है आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी के दिल पर चोट नहीं पहुंचाई है, तो आप सेफ हैं, मेरी तरफ से बिल्कुल सेफ हैं, और शनिदेव आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करने वाले। लेकिन अगर किया है तो सोच लीजिए, वाइफ हस्बैंड के साथ में कुछ ऐसा हो जाए जिससे पास्ट या फिर प्रेजेंट या फ्यूचर में कुछ ऐसी चीजें निकल के आ जाएं जो आपके लिए डाइवोर्स या फिर घुट घुट के जीने के लिए मजबूर कर दे, ये भी 7.5 का दूसरा चरण देता है। लेकिन मैं आपको फिर से दोहराऊंगा, अच्छे कर्म कर रहे हैं और वही चीजें आपने किसी दूसरे के साथ नहीं की, आपको किसी दूसरे से दिक्कत नहीं है, तो आपके लिए अच्छी चीज है। अगर आप चुगली करते हैं किसी की, बहुत ज्यादा चुगली करने वाले लोग हैं आप, तो आपके साथ बुरा होगा। अच्छा, मैं जैसी वीडियोस बनाता हूं, मुझे बहुत कम लोग पसंद कर पाते हैं, उसकी वजह है कि सच्चाई सबको हजम नहीं होगी। अभी भी मैं जो बातें बोल रहा हूं, ये बातें आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर करते हुए दिखाई नहीं देगा, और अगर कोई समझदार 1% व्यक्ति करेगा ना, तो वो घुमा फिरा के बातें करेगा जिससे आपको बुरा ना लगे। लेकिन मैं आपको बुरा भला या किसी प्रकार से आपका केवल और केवल अच्छा बोल करके, एक अच्छी बातें बोल करके, क्योंकि आपको भी पता है, आप इतने समझदार, मीन राशि वालों को मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, उन्हें खुद इतनी समझदारी है कि वो जानते हैं कि आज ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि अगले 2.5 साल बाद भूल जाएं इस वीडियो को, या 1 साल बाद भूल जाएं। जो चीज़ें हो रही हैं उस समय उन चीज़ों में उलझ जाएंगे। तो इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा गंभीरता से कहता हूँ, जो बातें मैं बोलता हूँ उसको गंभीरता से लीजिए, क्योंकि बहुतों ने इस चीज़ को गंभीरता से लिया है तो उनकी लाइफ सुधरी है। और मैं अपने पर्सनल क्लाइंट का उदाहरण दूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बार मेरे पास आकर के दोबारा दूसरे के पास चले गए, क्योंकि मैंने उनके हिसाब से चीज़ें नहीं बोली, और उन्होंने जो दूसरों के पास गए उन्होंने उनके हिसाब से बोली। लेकिन जब टाइम आया, जो समय आया, तो समय ने उनको वही दिखा दिया जो एक्चुअली में मैंने बताया था। तो इसलिए समय बलवान होता है, इसलिए आपको उस चीज पे फोकस करना चाहिए जो मैं दूसरा वाक्य बोल रहा हूं कि कर्म अच्छे किए हैं। अगर कर्म किए हैं तो उसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा, और नहीं करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा बुरे रिजल्ट नहीं चाहते हैं तो अच्छा करना प्रारंभ करिए, क्योंकि शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण उन हर प्रकार की चीजों को माफ कर देते हैं शनिदेव। जो आप कुछ अच्छा कर्म करते हैं उनसे वो बराबर हिसाब किताब कर देते हैं, चीजें अच्छी कर देते हैं। और 7.5 से मैं कभी नहीं डराता हूं, शनि से कभी नहीं डराता हूं, सिर्फ इतना बोलता हूं बस आप जो है कुछ कुछ चीजें सुधार लीजिए। शनि 7.5 के अलावा क्या रिजल्ट देंगे मैं आपको वो बताता हूं, क्योंकि दिल दुखाने, दिल तोड़ने वाली बातें तो बहुत हो गई, धोखा मिलेगा इत्यादि बातें सब मैंने आपको बता दी, और 7.5 के बारे में एक वीडियो पहले भी मैं बना चुका हूं। यहां पर मैं आपको विशेष रूप से बोलने वाला हूं कि शनिदेव आपके राशि में बैठ करके आपके लगभग कार्य डिले कराएंगे, विलंबित कराएंगे। मैरिज अगर करना चाहते हैं, भूल जाइए कि ये 2.5 साल आपकी मैरिज के लिए हैं, और अगर फिर भी करेंगे तो जैसे तैसे कोई व्यक्ति मिल भी जाएगा और उससे शादी हो भी जाएगी,
तो हो सकता है कि गोद भराई होकर के रिश्ता तय होकर के टूट जाए, और हो सकता है शादी के कुछ महीने बाद टूट जाए, और हो सकता है रिश्ता ही ना मिले जो पसंद ना आए। तो ऐसी संभावनाएं जो आपको ऐसी सिचुएशन में डाल सकती हैं, जो आपको मानसिक कष्ट भी देंगे, और सबसे ज़्यादा यह कष्ट आपको ना मिलकर के आपकी माँ को मिलेगा, क्योंकि ये आपके उन व्यक्तियों को जो आपको दिल से चाहते हैं उनको कष्ट पहुंचाएंगे, क्योंकि आपकी खुशी के लिए जो चीज़ें वो करना चाहेंगे वो नहीं होंगी, तो उनको ही सबसे ज़्यादा कष्ट होगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपनी मैरिज की बहुत चिंता होती है, लेकिन अधिकतर क्या, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की चिंता जरूर होती है कि उनकी शादी टाइम पर हो जाए, और ये प्रॉब्लम करने वाली है। लेकिन मैंने आपको विवाह के कुछ योगों में विशेष रूप से बता दिया है कि शादी किन राशियों की होने की संभावना है, किस प्रकार से, तो वो वीडियो भी आप देखिए, और जो मैंने बोला है वो भी आपके लिए, लेकिन वो 2025 तक है, 2.5 साल तक है, जिस चीज़ को ध्यान रखिएगा। शनिदेव आपके लिए और क्या करने वाले हैं? पार्टनरशिप के व्यापार में बहुत सारी स्थितियां अच्छी करेंगे, धन लाभ दिलाएंगे। मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत मतभेद कराएंगे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कराएंगे। अगर कर्म अच्छे बुरे भूल जाइए, मैं आपको उसको सिर्फ शनिदेव का प्रभाव बता रहा हूं, जो नॉर्मल वो प्रभाव मीन राशि में गोचर करके देंगे। तो मतभेद मतांतर, छोटी मोटी प्रॉब्लम, एग्जैक्टली यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे मोटे झगड़े हो जाएंगे इत्यादि स्थिति बनेगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनिदेव केंद्र में हैं, लग्न में भी हैं तो भी, और केंद्र में यानी कि चतुर्थ, सप्तम या दशम में है तब भी, और उसके साथ साथ अष्टम में है तब भी, और अष्टम में अगर राहु के साथ में या फिर शुक्र के साथ युति बनाए हुए हैं, या फिर अष्टम में आपकी शुक्र की राशि, क्योंकि मीन लग्न में तुला राशि अष्टम में पड़ेगी, तो शुक्र की राशि अगर मीन लग्न वालों के तो है ही है, तो वहां पर स्थिति बन जाएगी कि आपके साथ में आपकी पत्नी, आपका हस्बैंड आपको चीट करेगा, और न केवल चीट करेगा, इतना बड़ा धोखा दे सकता है जो आपने सोचा ना हो। अगर कुंडली में, लग्न कुंडली में स्थिति है तो क्या धोखा दे सकते हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति से या तो विवाह कर लेंगे या बगल में रखेल रख लेंगे। महिला हैं तो हो सकता है कि निम्न वर्ग के किसी व्यक्ति से, हो सकता है अपने जूनियर अधिकारी से, अपने नौकर से, ड्राइवर से अफेयर हो जाए, या फिर उनसे फिजिकल हो जाए। ऐसी चीजें भी आती हैं जो कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये होता है। विशेष रूप से राजनीतिक विरोध बहुत होता है, दशम भाव पर दृष्टि दशमी रहेगी, राजनीतिक विरोध बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा, और राजनीति में विरोध का सामना जो लोग करते हैं, उनका सामना अगर सही ढंग से कर लें विरोधियों का, तो वो चमक जाते हैं। वही आपके साथ होगा, अगर आप डटे रहेंगे, थोड़ी बहुत कष्ट सह लेंगे, तो शनिदेव धीरे धीरे, यानी कि लगभग 30 महीनों में से मान लीजिए 12-13 महीने बीतने के बाद में आपको माला माल कर देंगे। राजनीति में आपका ही चेहरा एकदम शिखर पर होगा, और आपके राजयोग एक्टिव हो जाएंगे, और आपको विशेष रूप से धन लाभ, मान सम्मान लाभ दिलाने वाले हैं। शनिदेव की एक बात मैं आपको विशेष रूप से कहूंगा कि इनका जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रभाव रहता है वो भाव के अधिपति का रहता है, और दशम दृष्टि का सबसे अधिक रहता है। तो इन तीनों का मैं विशेष रूप से आपको बताऊं कि अगर आप किसी भी प्रकार से मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मशीनों से संबंधित काम करते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, या फिर एजुकेटर हैं और ऑनलाइन एजुकेशन आप देते हैं, वहां पर आपके लिए धन लाभ और मान सम्मान का लाभ बढ़ने वाला है। लाभ के बाद में विदेश से संबंधित लाभ, और ऑनलाइन जितने भी बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए लाभ रहने वाला है। कपड़ों का बिजनेस करते हैं उनके लिए लाभ, कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके लिए लाभ, और डेकोरेशन से संबंधित कोई भी आइटम, या फिर कॉस्मेटिक से संबंधित कोई बिजनेस, या फिर मशीनों से संबंधित कोई भी काम बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप फर्नीचर इत्यादि से संबंधित या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जो मकान बनाने, कॉन्ट्रैक्टर इत्यादि हैं या ठेकेदार हैं, या मकान से संबंधित किसी भी प्रकार से छोटे से छोटा काम करते हैं, बड़े से बड़ा काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, तो उस क्षेत्र में आपको विशेष रूप से धन लाभ भी शनिदेव कराएंगे। शनिदेव आपके लिए सबसे ज़्यादा एक्टिंग के फील्ड में कई बड़े बड़े अवसर दिलाएंगे, जहां आपको
मौका मिलेगा अपनी एक्टिंग स्किल से लोगों को प्रभावित करने से, और जनप्रतिनिधि आप हैं तो आपके जनता का प्यार आपके लिए बढ़ जाएगा। बस 1-2 साल या फिर 12 महीने 13 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। ये चीज़ें डिले हो सकती हैं, थोड़ा कष्ट, अवरोध या फिर विरोध उत्पन्न हो सकता है, लेकिन चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। दोस्तों, शनिदेव आपको विदेश यात्रा इस गोचर काल में जरूर करवाने और वो करवाने वाले हैं, और विदेश यात्रा से आपको बड़ा ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, यह था शनिदेव का राशि परिवर्तन प्रभाव। अब हम आपको उपाय बता देते हैं। उपाय क्या करना है? आपको एक सिंपल उपाय करना है। आपको शनि चालीसा का पाठ, एक पाठ शनिवार को और मंगलवार को भैरवाष्टकम का पाठ करना चाहिए। अगर भैरवाष्टकम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का एक पाठ मंगलवार को कर सकते हैं। और मैं आपको ये बुक ना मिले भैरवाष्टकम की या फिर आपको शनि चालीसा की, हनुमान चालीसा की, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं डायरेक्ट फ्लिपकार्ट या मिंत्रा इत्यादि, जहाँ से मुझे मिलेगा मैं वहाँ से आपको लिंक दे दूँगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर या फिर ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा उन पाठ करने से लाभ मिलेगा, और विशेष रूप से आपके लिए शनिदेव आपको बहुत अच्छे से प्रभावित करेंगे और धन लाभ आपको देंगे और आपके हर प्रकार से चीज़ें बेहतर बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी हम बहुत बेहतरीन वीडियो आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।